मैं तो तंग होकर रह गया हूँ तेरी वजह से। तू माजूर बड़ा भाई नहीं बल्कि बहुत बड़ा अजाब है मेरे लिए। क्या ऊ बोल तो तू कुछ सकता नहीं, ना ही कुछ कर सकता है। नकारा कहीं के, सारा बोझ मेरे सर पे डाल दिया है। मैं एक मजदूर बंदा हूँ, कब तक संभालूं तुझे? तेरा तो अब कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, मैं मजीद तुझे नहीं संभाल सकता। हेलो सर जी, मैं शफीक बात कर रहा हूँ, आपको बाजार में मिला था। शफीक? हाँ बोलो, खैरियत है? वो आपने कहा था कि आप माजूर लोगों को रखते हैं, तो उस सिलसिले में आपको फ़ोन किया है। अच्छा अच्छा, वो शफीक। हाँ तुमने बताया था अपने माजूर भाई का, फिर क्या सोचा? ओ सर जी, इसीलिए ही तो मैंने आपको फ़ोन किया है। मेरी अब इसको संभालने की मजीद हिम्मत नहीं है। आप मुझे अपने दफ्तर का पता बताएं, मैं आके इसे छोड़ जाता हूँ। ठीक है, तुम ऐसा करो, कमेटी चौक आ जाओ, वहीं पे हमारा दफ्तर। जब आओगे तो पता चल जाएगा। ठीक है सर, मैं अभी आता हूँ। देख लो, ये कदम तुम सोच समझ के उठा रहे हो ना, क्योंकि अक्सर लोग जज्बात में आके फैसला कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमें तंग कर रहे होते हैं। नहीं नहीं सर, मेरा कोई जज्बाती फैसला नहीं है। मैं बड़ा सोच समझ के इसको आपके पास छोड़ने आया हूँ। बस अब इस माजूर को रखें आप अपने पास। चलो सही है, मैं फिर तुम्हें अपनी शराइत बता देता हूँ। अगर तुम अगले 2 दिनों में आते हो तो फिर तुम्हें 5,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा और फिर अपने भाई को लेके जा सकोगे। अगर उसके बाद आते हो तो फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम इसे मेन शेल्टर होम कराची पहुंचा देंगे, फिर वहां से आना नामुमकिन है। सर जी, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि मैं फैसला करके आया हूँ। मेरा अब इससे कोई वास्ता नहीं है। मेरी बला से आप इसको जिधर मर्जी भेजें, मैं कभी मुड़ के नहीं आऊँगा। ठीक है, देख लेते हैं, क्योंकि हमारा तो रोज का काम है। अब तुम इसे यहाँ छोड़ जाओ और बाहर जाते हुए गेट पे एंट्री करवाते जाना। जी बेहतर हो गया सर। बाकी मैंने इसके कपड़ों का शापर रख दिया है। मैं मजदूर बंदा हूँ, आखिर इसको कब तक संभालता। मैं चलता हूँ। चलो भाई, जान छुटी इससे तो। मुफ्त का बोझ ही था मुझ पे। अब कोई फिक्र नहीं रहेगी, सुकून से कमा के खुद ही खाऊंगा। ये जैसे मर्जी रखें इसे, अब इनकी जिम्मेदारी। हाँ सर जी, फिर क्या इरादा है? आज ही आज भेज दें इसे? नहीं नहीं, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। 1-2 दिन देख लें, फिर कर लेते हैं इसका कोई बंदोबस्त। ठीक है सर, आप बॉस हैं, आपको बेहतर पता होगा। कल पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से मटेरियल महंगा हो गया है, तो हमने अभी काम रोक दिया। तो सेठ, मैं तो यहाँ पर मजदूरी कर रहा था। अब फिर क्या, कहीं और जाके कर ले, मैं क्या करूँ? लेकिन इतनी जल्दी कहाँ कोई काम मिलेगा? मेरी तो आज की दिहाड़ी ज़ाया हो जाएगी। इस चीज़ का ठेका मैंने नहीं उठाया हुआ। काम बंद है तो तुझे कहाँ से दे दूँ? चल जा अब यहाँ से। जी ठीक है सेठ। कल की तरह आज भी कोई काम नहीं लगा। पता नहीं क्या हो गया है। ना ही किसी के घर से कोई मदद आई। सिर्फ इसी पानी पे तो गुजारा नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा मुझे पेट पालने के लिए। समझ ही नहीं आ रहा। पेट्रोल महंगा हो गया है तो यकीनन इस बाइक वाले ने भी पुराने रेट पे टैंकी भरवाई होगी। अगर मैं इसमें से पेट्रोल चुरा लूं तो मेरा कुछ गुजारा हो सकता है।
ओए पेट्रोल चोर कहीं के, ये देख कैमरों में आया तूने पेट्रोल चोरी किया मेरे बाइक से। गलती हो गई साहब, गलती हो गई। साहब जी आप छोड़ दें इसे, ये मेरा जानने वाला है। जानने वाला है? ये चोर तेरा कैसे जानने वाला हो गया? नहीं नहीं साहब, ये ऐसा बंदा नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसी गलती कर बैठा। आप जाए, मैं खुद निपट लेता हूँ इससे। ठीक है, तेरी वजह से छोड़ रहा हूँ, देख ले इसे। ये क्या हरकत किया तूने? अच्छा भला तू दिहाड़ी कमाने वाला बंदा था, ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुझसे। भाईजान आप तो मेरे मोहल्लेदार हो, आपको तो अच्छे से पता है कि मैं किस तरह का बंदा हूँ। पता है तो इसलिए आज मैंने बचाया तुझे, वरना मेरे साहब तुझे पुलिस के हवाले कर देते। मगर ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जो ये घटिया हरकतें शुरू कर दी तूने? कल से बड़ी मुश्किल में हूँ मैं, पेट पालने के लिए कुछ तो करना था ना। कहीं मजदूरी नहीं लगी और आसपास मोहल्ले वालों ने खाना या कोई सदका ज़कात भी नहीं भिजवाया जो वो भिजवा दिया करते थे। बड़ी मुश्किल में था तो इसलिए मैंने ये हरकत की। ओहो, फिर वो बेचारा तेरा माजूर भाई, उसका तो कोई हाल नहीं रहा होगा भूख से। उसका तो मैंने कल सुबह ही बंदोबस्त कर लिया था, तंग आ गया था, मैं मजीद नहीं संभाल सकता था। अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या? इसीलिए तो ये अल्लाह का अजाब आया तुझ पे कि उस बेचारे माजूर को तूने घर से निकाल दिया। उसका तेरे सिवा था ही कौन? तो और मैं क्या करता, उससे संभालता ही अपना पेट पालता। आखिर कब तक मैं उसका बोझ उठा सकता था। उसके वसीले से अल्लाह ने तुझे कितने रंग लगाए हुए थे। घर बैठे बिठाए खाना आ जाया करता था, हमसाए तक तुझे पूछते थे, और अब देख क्या हाल है तेरा। मुझे तो इस बात का डर है कि अल्लाह का कोई बड़ा अजाब ना आ जाए तुझ पे। हाँ ये ठीक ही तो कह रहा है, उसके जाने के बाद ही तो ये मुश्किलात आई है मुझ पे। ये मैं क्या कर बैठा, अपने वक्त को अपने ही हाथों से गवा दिया। मेरा भाई अजियत नहीं बल्कि सुख था मेरे लिए। मुझे फौरन उसे वापस लाना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। सर मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई है, बस मुझे मेरा भाई वापस चाहिए हर हाल में। देखा, इसलिए हम 2 दिन का टाइम देते होते हैं, क्योंकि तुम लोगों के फैसले का कुछ पता नहीं होता। और शर्त मैंने तुम्हें बता दी थी, अब 5000 रुपए का जुर्माना दो और अपने भाई को ले जाओ। जी जी सर, मैं भरने को तैयार हूँ, लेकिन अभी आप ये जमानत के तौर पे मेरा शनाख्ती कार्ड और मोबाइल रख ले। मैं 3-4 दिन में आपको पैसे दे के ये उठा लूँगा, बस मेरा भाई मुझे दे दे। अच्छा बस बस, अब ज़्यादा रो के मेरे दफ्तर में तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम चले जाओ कमरा नंबर 7 में, मैं बोल देता हूँ उन्हें, ले जाओ अपने भाई को। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं जानता हूँ कि तू मेरे से नाराज है, क्योंकि मैंने तेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है। तेरा मेरे सिवा था ही कौन, और मैं जाके तुझे गैरों के आसरे छोड़ आया। मेरा भाई तू तो बख्त है मेरे लिए। जब तक तू मेरे पास था तो मुझे बड़ा सुख था, और तू सोच भी नहीं सकता कि कल से जो मुझ पे गुजर रही है वो सब एक अजाब से कम नहीं है। आइंदा के बाद मैं तुझे कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। बस मुझे माफ कर दे। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।